हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और वो सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। आज मेरे पास है एक आईफोन 6 और उसके अंदर प्रॉब्लम है चार्जिंग की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस फ़ोन के अंदर चार्जिंग का इशू है। जब चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो चार्जिंग नहीं लेता है, लेकिन इसमें ख़ास कुछ और है। ये फ़ोन काफ़ी जगह रिपेयर हो चुका है। इसका चार्जिंग केबल भी हमने चेंज करके देख लिया है, डॉक कनेक्टर, और इसकी U2 IC भी रिप्लेस हो चुकी है, फिर भी चार्जिंग का भी इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको आईफोन के चार्जिंग सेक्शन को फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्किट चार्ट के थ्रू। आज हम देखेंगे कि एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग सेक्शन और एक आईफोन के चार्जिंग सेक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं या सेम होते हैं। इसको पूरा हम स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद देखेंगे कि इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और हम देखेंगे कि क्या हम इस फ़ोन को रिपेयर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जितना हमने ये सर्किट पढ़ा है ना, इसकी जो मेन पिन है, आप मतलब कॉन्सेप्ट इसका समझो। अभी मैं आपको ना आईफोन 6 का सर्किट खोलूंगा, ठीक है। बस आपको 2-3 लाइन नहीं मिलेंगी। भाई आईफोन है तो थोड़ा सा तो डिफरेंट आएगा ना, लेकिन इसी बेसिक फंडामेंटल पे हो और आप इजीली रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब जब डिजिटल सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटोकॉल लाइन ऐड हो जाएगी। कौन सी लाइन? प्रोटोकॉल। लाइट सेक्शन यही रहेगा। समझ में आया? तो ये मेरे पास आईफोन 6 है और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब इसमें चार्जिंग हम इन करते हैं, आप देख सकते हैं, तो ये कोई भी चार्जिंग कनेक्ट नहीं होता है। आप देखिए, कहीं भी चार्जिंग कनेक्ट नहीं हो रहा है। और इसके अंदर ऑलरेडी पहले से इसका जो चार्जिंग डॉक कनेक्टर है, ये लाइटिंग पोर्ट है, चेंज हो चुका है पूरा केबल, और इसकी U2 IC भी ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी है। तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं अपलोड करूं और हम देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो इस फ़ोन में आपने जैसे देखा कि चार्जिंग का इशू है। तो सबसे पहले हम जो आईफोन 6 का चार्जिंग का जो सर्किट है उसको पहले समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, ZXW 3.3। इसको हम ओपन करते हैं। ये आईफोन का एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आईफोन की बहुत अच्छी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे एक माइक्रोफिस 3.3 है। इसके अंदर पूरे सर्किट्स आपको मिल जाएंगे आईफोन्स के प्लस एंड्रॉयड के। और जैसा कि आप देखिए ओपन हो रहा है। इसके अंदर हम जाएंगे आईफोन सीरीज़ वाले ऑप्शन पे और आईफोन 6 का सर्किट ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया। इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन होता है ZXW सॉफ्टवेयर 3.309। ये बहुत ही मतलब रिपेयरिंग जो लोग करते हैं उसके लिए इतना हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके अंदर पूरे बिटमैप्स हैं, आईफोन्स की पूरी फुल डिटेल्स है, GRs वैल्यूज़ है, ट्रैक की इंफॉर्मेशंस हैं, काफ़ी कुछ इसके अंदर है। तो आईफोन 6 का हम ये पूरा ये बिटमैप खोल लेते हैं। ये ओपन हो गया। तो इसकी सहायता से हम पूरा रिपेयरिंग और ट्रैक्स देखेंगे कि कैसे कैसे सर्किट काम करेगा। तो इसको तो मैं अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ और सर्किट को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आईफोन का सर्किट कैसे काम करता है चार्जिंग का, ठीक है। अभी जैसे एंड्रॉयड का आपने एक वीडियो मेरा देखा होगा, तो उसके अंदर भी चार्जिंग का थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था। तो देखते हैं कि एंड्रॉयड और आईफोन में कितना फ़र्क होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी आईफोन्स होते हैं उनके अंदर जो चार्जिंग का जो सॉकेट होता है उसको लाइटिंग पोर्ट बोलते हैं। तो जब आप चार्जर लगाते हो ना, तो जितने भी आईफोन्स होते हैं उसका जो सॉकेट होता है चार्जिंग का, वो ऑन फ्लेक्स होता है, ऑन बोर्ड कभी नहीं होता है। हमेशा चार्जिंग का एक फ्लेक्स मिलेगा आपको। और वो जो फ्लेक्स होता है, चाहे 6 हो, 6+, 6S, 6S+, 7, 8X वटेवर, तो जो वो चार्जिंग फ्लेक्स ना यहाँ पे कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्ट होता है, इस कनेक्टर को बोलते हैं B2B कनेक्टर बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डॉक कनेक्टर, डॉक DOCK, डॉक कनेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इस कनेक्टर की किसी भी पिन पे अगर क्लिक करते हो ना,
तो सर्किट में आप ऑटोमेटिक इस कनेक्टर पे पहुंच जाओगे। देखिए ये कनेक्टर है चार्जिंग वाला, डॉक कनेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए पहुंच गए। इसका नंबर है J1817, ये डॉक कनेक्टर है। ये जो डॉक कनेक्टर है ये 36 पिन का आई थिंक है, और बाकी 40 पिन का है शायद, 42 पिन का। तो ये कनेक्टर चार्जिंग के साथ साथ नीचे का जो केबल होता है जिसमें चार्जिंग जैक होता है, उसके अंदर माइक्रोफोन भी होता है, हेडफोन भी होता है ना, रिंगर भी होता है, एंटीनास के कुछ पार्ट होते हैं। तो अभी हमें चार्जिंग को रिपेयर करना है। ओके, तो चार्जिंग को रिपेयर करना है तो इसके अंदर आप ट्रैक्स देखेंगे, इसमें लिखा होगा PP5V0 USB। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो जहाँ भी लिखा होगा PP5V0 USB, ये चार्जिंग का इनपुट ट्रैक होगा, इसका कोड होता है। आपने देखा होगा एंड्रॉयड फोन्स में लिखा होता था चार्जिंग के ट्रैक में V बस या V चार्ज, तो आईफोन्स में लिखा होता है PP5V0 USB। यहीं से 5 वोल्ट की सप्लाई जब आप चार्जर लगाओगे तो यहीं से इन होगी बोर्ड के अंदर, राइट। तो अब इसको स्टडी करते हैं कि चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है। तो आपने चार्जर लगाया, यहाँ से ये पूरी कनेक्टेड है PP5V0 USB, और इधर भी वही लिखा है, सब पिने कनेक्टेड है। ठीक है, 36, 40 ये सब पिने कनेक्टेड है। तो सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई PP5V0 USB से इन होती है, और उसके बाद यहाँ पे आती है। देखिए देखो यहाँ भी लिखा है PP5V0 USB। तो ये यहाँ से 4 कैपेसिटर से ये सप्लाई फिल्टर होती है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन की कैपेसिटर है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स। और इसके बाद सप्लाई फिर हमारे बोर्ड में अंदर आगे जाती है। देखते हैं कहाँ जाती है। तो इसके लिए आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो आप पहुँच जाओगे कि सप्लाई कहाँ जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये डिटेक्शन की एक लाइन होती है जो पावर में जाती है, और एक लाइन और जाती है जो मेन इसके चार्ज आईसी पे जाती है। देखो यहाँ पे ये आपका आ गया चार्ज आईसी। ठीक है, तो देखिए आप एंड्रॉयड में पढ़ोगे तो उसके अंदर चार्जिंग इनपुट ट्रैक में डायोड होता है, रिवर्स बायस में कुछ कैपेसिटर्स होते हैं, ओवीपी सर्किट होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट, फिर आईसी में जाता है। लेकिन आप इस फोन में देखो तो कुछ कैपेसिटर्स के थ्रू डायरेक्ट ये आपकी चार्जिंग आईसी पे वोल्टेजेस जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, क्योंकि इसका कुछ प्रोटेक्शन सर्किट ऑन फ्लेक्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे PP5V0 USB यहाँ से वोल्टेजेस इन हो रही है, चार्जिंग वोल्टेजेस इन हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग इनपुट ट्रैक्स, राइट। तो आपने चार्जर लगाया, डॉक कनेक्टर पे वोल्टेज आई, डॉक कनेक्टर से यहाँ पे 4 कैपेसिटर से होते हुए इन 3 कैपेसिटर से अगेन फिल्टर होगी, 1 2 3। ठीक है, और फिर ये ट्रैक्स ये आईसी के अंदर चले जाते हैं, और देखिए ये लगा है V बस, और इसी ट्रैक पूरे ट्रैक को हम बोलते हैं चार्जिंग इनपुट ट्रैक्स। 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन हो गई। ठीक है, और यही आपकी चार्जिंग आईसी है U1401, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये आईसी कहाँ लगी है। अगर आप सर्किट में देखोगे तो आईफोन 6 की चार्जिंग आईसी जो रेड हो गई ना, ये रेड, ठीक है, ये लगी है। तो पहले हम सर्किट को स्टडी करते हैं पहले। ठीक है, तो अब इसके बाद से क्या होता है, जब ये चार्जिंग इनपुट यहाँ पे इन हो जाती है 5 वोल्ट की सप्लाई, और इसी में से जो एक पाथ होता है वो डिटेक्शन के लिए जाता है पावर आईसी को भी। उसके बाद से क्या होता है कि हर चार्जिंग आईसी में एक PMID की पिन होती है। देखिए PMID, ठीक है, ये जो PMID की पिन होती है इसका काम ये होता है कि जब चार्जिंग इनपुट आईसी के अंदर डिटेक्ट हो जाती है, आईसी के अंदर चली जाती है, तो यही 5 वोल्ट की सप्लाई PMID के कैप पे भी रहते हैं, ये चारों कैप पे। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कि वोल्टेज सही इन हो रही है और अंदर बॉल में प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो PMID पे नहीं जाएगी वोल्टेज, मतलब पार्शियली PMID पे वोल्टेज मिलेंगी अगर आईसी के अंदर प्रॉपर वोल्टेज जाती होगी तो। ठीक है, तो एक PMID का भी ट्रैक होता है हर चार्जिंग आईसी पे, जहाँ पे जितनी वोल्टेज वीबस लाइन में होती है यानी चार्जिंग इनपुट में होती है, वही वोल्टेज PMID पे भी होती है, तो इस पे भी चेक करना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद चूंकि आपने पढ़ा होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईसी, एनालॉग एंड डिजिटल। तो इसको देखने से ही लगता है कि एक डिजिटल आईसी है, क्योंकि इसके अंदर SD और S क्लॉक का
लाइन दिया हुआ है, प्रोटोकॉल लाइन है I2C का। तो चूंकि ये डिजिटल आईसी है तो डिजिटल आईसी होगी तो SDA और SCL होगा तो INT भी होगा। इनिशियलाइजेशन देखिए यहाँ ये इनिशियलाइजेशन पिन भी है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या होता है कि जब इस आईसी के अंदर चार्जिंग इनपुट इन होती है, राइट, तो उसके बाद से क्या होता है कि यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट होती है, और जब स्विचिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ से जो आउटपुट निकलता है, आपको तो सबको पता है कि चार्जिंग आईसी का जो आउटपुट होता है जहाँ पे स्विचिंग होती है वहाँ पे एक बक कॉइल, इसको बक और बूस्ट नहीं बोलेंगे, इसको एक स्विचिंग कॉइल के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे एक देखिए एक 1 माइक्रो हेनरी की स्विचिंग कॉइल लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और यहीं से सप्लाई होते हुए आउट होती है। तो इस सप्लाई का नाम पड़ता है PPVCC मेन, ठीक है, PPVCC मेन। और इसी सप्लाई को एंड्रॉयड में कहा जाता है BPH। आपने एंड्रॉयड में पढ़ा होगा BPH, ओप्पो, वीवो, MI, इसमें VPH के नाम से जाना जाता है। और यही सप्लाई को सैमसंग के फ़ोनों में BAT6 के नाम से जाना जाता है, और आईफोन में इस सप्लाई को PPVCC मेन या PPVDD मेन। PPVCC मतलब क्या, PPVCC यानी वोल्टेज कोर टू कोर, और अगर VDD होगा तो वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि ये वोल्टेज मॉसफेट से निकल रही है या ट्रांजिस्टर से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही आप चार्जर लगाते हो यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट होती है, हाई एम्पेयर जनरेट होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होती है, और यहाँ से एक वोल्टेज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं PPVCC मेन। अभी आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई है, अभी देखिए क्या होता है। उसके बाद ये जो वोल्टेज होती है PPVCC मेन यहाँ से निकल के और पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आप जैसे ही फोन में चार्जर लगाते हो ये वोल्टेज यहाँ से निकलती है और पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, LDOs, पावर आईसी, जितने भी PA होते हैं, ठीक है, ऑडियो का PA हो गया, ये आपका नेटवर्क का PA हो गया, 4G 3G, है ना। तो सब जगह काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फ़ोन को, जहाँ पे 3.7 की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या होता है देखिए, इसके बाद क्या होता है कि जब ये वोल्टेज निकल के पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो अब यहीं पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, देखिए इसका नंबर है Q1403। ये मॉसफेट आपको ऑलमोस्ट हर मॉडल में मिलेगा, ठीक है। इस मॉसफेट का पहले फंक्शन समझिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉसफेट, N टाइप एंड P टाइप। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसकी 3 पिन होती है, एक सोर्स, गेट और ड्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब PPVCC में इनकी वोल्टेजेस यहाँ बनती है तो यही सप्लाई इस मॉसफेट के सोर्स पे भी मिलती है। यहाँ पे देखिए सोर्स पिन है, 4 इसकी 3 बॉल है शायद, इसमें 4 बॉल, 1 2 3 4 5 बॉल्स पे ये यहाँ पे मिलती है मॉसफेट पे, ये इनपुट होती है, ठीक है। चूंकि ये P टाइप का मॉसफेट है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ड्रेन सिरा है वहाँ पे डायोड का पॉजिटिव है, तो ये P टाइप का मॉसफेट है। तो जितने भी P टाइप के मॉसफेट होते हैं तो उनके गेट पे एक पल्स चाहिए, ठीक है, नेगेटिव पल्स चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो P टाइप का मॉसफेट है, जब इसके सोर्स पे, यहाँ पे देखिए सोर्स पे 3.7 मिलता है, तो जैसे इसके गेट पे ट्रिगरिंग होती है, तो ये जो मॉसफेट होता है इसका डिफ्लेक्शन लेयर ओपन होता है, और डिफ्लेक्शन लेयर ओपन हो जाता है, और ये मॉसफेट यहाँ से वोल्टेज को आउट कर देता है, और यही वोल्टेज PPVBAT VCC मतलब बैटरी को पहुँच जाती है और आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ट्रिगर नहीं होगा, यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगा, तब तक ये वोल्टेजेस आउट नहीं होंगे। और हमेशा P टाइप का जो मॉसफेट होता है उसको एक नेगेटिव ट्रिगरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसका जो गेट है, देखो यहाँ पे गेट में एक रजिस्टर लगाया है 100 किलो की ग्राउंड से, और इसका गेट कंट्रोल होता है देखिए चार्ज आईसी से, ठीक है, यहाँ पे एक डायोड है। तो इस तरीके से मॉसफेट काम करता है। और जब आप चार्जिंग नहीं करते हो फोन में, जब चार्जिंग नहीं करते हो, समझिएगा इस चीज को, जब आप फोन में चार्जिंग नहीं करते हो तो उस दौरान बैटरी की जो वोल्टेज है, देखो यहाँ से इस मॉसफेट को सबसे पहले मिलती है। मतलब जैसे ही आपने बैटरी लगाया तो सबसे पहले बैटरी की 3.7 ये इसी मॉसफेट पे आती है सबसे पहले, ठीक है। और चूंकि जब ये वोल्टेज इसके जब ड्रेन पे आती है तो यहाँ पे आप देखिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, तो उसके लिए ये गेट पे किसी ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये वोल्टेज यहाँ से फॉरवर्ड होके चली जाती है सोर्स पे और आपका फोन ऑन हो जाता है।
मतलब पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सप्लाई, और इसका नाम पड़ जाता है PPVCC मेन, और ये आपके पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जब बैटरी आप लगाते हो तो ये मॉसफेट जस्ट लाइक ए डायोड काम करता है, लेकिन जब आपकी चार्जिंग होती है तो ये मॉसफेट ये चार्जिंग की ये जो PPVCC मेन वाली वोल्टेज को अपने सोर्स टू ड्रेन पास कर देता है और आपके फ़ोन में चार्जिंग होने लगती है। तो इस मॉसफेट का भी बहुत बड़ा रोल है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जहाँ भी स्विचिंग होती है, जहाँ भी ये स्विचिंग कॉइल लगती है, तो जहाँ भी स्विचिंग आउट होता है, LX जो पिन लिखी होती है SW, वहाँ पे बूट कैपेसिटर लगा होता है, ये इसको बूट कैप के नाम से जाता है। देखिए जहाँ भी स्विचिंग होती है वहाँ पे एक कैपेसिटर सीरीज में लगा होता है, आप देख सकते हो इस ट्रैक के सीरीज में एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर होता है इसको बूट एक्सट्रैक्ट कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने एंड्रॉयड में भी देखा होगा। इस कैपेसिटर की एक पिन पे जितनी वोल्टेजेस होती हैं उसकी दूसरी पिन पे डबल वोल्टेज होती है। और ये जो कैपेसिटर होता है ये सीरीज में होता है, और ये आईसी की जो स्विचिंग स्पीड है, जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी जो जनरेट हो रही है उसको सेंस करता है और आईसी को बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको निकाल देते हो तो फॉल्स चार्जिंग का भी इशू आ सकता है ना। आ ही जाता है, आ सकता नहीं, आता है। तो इस तरीके से ये हमारा चार्जिंग सर्किट काम करता है। तो इस फोन में अगर चार्जिंग कनेक्ट ही नहीं हो रही, मैंने चार्जर लगाया डिटेक्ट नहीं हो रही चार्जिंग, तो फिर क्या? तो सबसे पहले इसके हम इनपुट ट्रैक को चेक करेंगे। देखिए ये इनपुट कि 5 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी के अंदर पहले पार्सली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में इसके अलावा इस सर्किट में एक U2 आईसी भी लगी है। ठीक है, अगर आप लोग को आईफोन का पता होगा, जो लोग रिपेयर करते हो, तो जब भी फ़ोन में चार्जिंग का इशू आता है तो जितने भी फ़ोन होते हैं उनमें U2 यूज़ होती है, एक U2 आईसी होती है। तो ये जो U2 आईसी होती है ये एक्चुअली में हमारा फ़ोन जो होता है UART प्रोटोकॉल पे काम करता है। चार्जिंग, हमारा जो चार्जिंग सेक्शन होता है तो उसका जो RX और TX पाथ होता है वो उसी आईसी में इन होता है। और कई बार क्या होता है कि कार चार्जर यूज़ करने से या लोकल चार्जर यूज़ करने से वो आईसी ख़राब हो जाती है, उस कंडीशन में भी चार्जिंग का इशू आ जाता है। तो ज़्यादातर वही आईसी ख़राब होती है, तो काफ़ी कंडीशन में हम उस आईसी को चेंज कर देते हैं और हमारा फ़ोन ठीक भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस फ़ोन में ऑलरेडी U2 को रिप्लेस कर चुके हैं पहले से। ये फ़ोन जिसने भी रिपेयर किया है U2 रिप्लेस कर दिया है, इसीलिए मैंने अभी आपको ना U2 के बारे में नहीं बताया। मुझे जहाँ तक आइडिया है कि इसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसके चार्जिंग सर्किट को आपको एक्सप्लेन किया। तो मैंने आपको इसका इनपुट भी बता दिया और इसका आउटपुट भी बता दिया, इस मॉसफेट के बारे में भी थोड़ा नॉलेज दे दिया। तो अब चलिए देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। अब प्रैक्टिकली हम इसको चेक करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और एक बार मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका बिटमैप है। ठीक है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रैक्स कैसे कैसे मूव होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 पिन है, इसका देखो कोड लिखा है PP5V0। यहाँ से चार्जिंग इन होती है इस फ़ोन में और इस एक कैपेसिटर पे जाती है, और यहाँ से होते हुए एक इसका TP देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, 5 वोल्ट की सप्लाई। और फिर यहाँ से होते हुए इन कैप पे आती है 5 वोल्ट, और इसके बाद इन एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर और एक ही 2 कैपेसिटर से होकर फिर आईसी के अंदर जाती है, और इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग इनपुट ट्रैक। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है इस कैप या इस कैप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये इनपुट का ट्रैक ओपन होगा तब भी हमारा चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होगा। और ये जो आप 9 वोल्ट का जो ये मॉसफेट देख रहे हैं, ये वही मॉसफेट है जो PPVCC मेन को ड्राइव करता है। ठीक है, और ये आपकी हो गई चार्जिंग आईसी, और ये हो गई आपकी U2 आईसी, यहाँ पे ये लगी है ना, ये U2 आईसी है। ये 6/30 वोल्ट की आईसी है, 1 2 3 4 5 6 36 वोल्ट की आईसी है, सॉरी। और ये U2 आईसी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक मॉसफेट को लगाया हुआ है। तो इसका बारे में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि U2 ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, इसलिए मैंने आपको U2 का नहीं बताया। तो कभी और कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको UART प्रोटोकॉल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काम करता है चार्जिंग सेक्शन में। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम इस आईसी को डायग्नोस करते हैं, इसका इनपुट चेक करते हैं, बूट कैप चेक करते हैं, कॉइल चेक करते हैं और देखते हैं फॉल्ट कहाँ है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड में मैंने ये लाइटिंग पोर्ट कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं कि इस बोर्ड के अंदर जो यहाँ पे ये जो आईसी आप देख रहे हो ना, ये U2 आईसी है, जो चार्जिंग का जब भी फॉल्ट आता है तो सबसे पहले टेक्नीशियन इस आईसी को चेंज करते हैं, और ज़्यादातर फॉल्ट इस आईसी का होता भी है। और ये जो मेन आपकी चार्जिंग आईसी है, और ये आपका 9 वोल्ट का मॉसफेट है, जो PPVCC मेन वोल्टेजेस होती है, और जो बीबेट की सप्लाई होती है, ये दोनों इस मॉसफेट पे कनेक्ट होती है। और ये जो मॉसफेट है ये इस U2 को एक्टिव करता है। तो ये पूरा आपका चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें किस तरीके से चीज़ों को डायग्नोसिस करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीमीटर है इसको करते हैं DC 20 पे। ये DC 20 पे हम कर लेंगे मल्टीमीटर को, ठीक है। और DC 20 पे करने के बाद से हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका लाइटिंग पोर्ट है, ठीक है, ये लाइटिंग पोर्ट है, इसके अंदर हम लगाएंगे चार्जर, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी चार्जिंग का इनपुट ट्रैक पूरा चेक करने जा रहे हैं कि वोल्टेजेस प्रॉपर इन हो रही हैं कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो चार्जर लगाने के बाद सबसे पहली जो वोल्टेजेस होती है 5 वोल्ट चार्जिंग इनपुट वीबस या PP5V0 जो नाम था, जो भी है इनपुट, वो सबसे पहले इस TP पे आती है। तो हम इस TP पे चेक करेंगे, एक पिन को ग्राउंड लगाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, और इस TP पे लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, लगभग देखिए 4.81 की सप्लाई आ रही है, मतलब चार्जिंग इनपुट ठीक है। आप ग्राउंड ब्लैक वाली को रख सकते हैं, ऐसे करके चेक कर सकते हैं, माइनस नहीं आएगा। 4.8 मतलब चार्जिंग इनपुट हो रही है, मतलब चार्जर भी ठीक है और केबल भी हमारी सही है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सर्किट ये 5 वोल्ट की सप्लाई, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ फिर से, ये सब उसके बाद निकल के यहाँ पे आती है, देखिए ये इस कैप पे आती है, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे ये वाला कैप है। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई इस कैप पे हम चेक करेंगे आ रही है कि नहीं। तो ये तो ग्राउंड का सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है, देखिए यहाँ भी वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक इनपुट ओके है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आई तो ट्रैक टूटा होगा, जंपर से ओके करेंगे। फिर यहाँ से सप्लाई होकर अकॉर्डिंग टू सर्किट ये हमारी चार्ज आईसी में इन होती है, ठीक है। तो जो चार्ज आईसी में वोल्टेज इन हो रही है, तो आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक पिन को ग्राउंड है, ये हमारा चार्जिंग इनपुट का ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 5 वोल्ट आनी चाहिए यहाँ पे, और एक पिन ग्राउंड लगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 4.8 आ रही है, मतलब चार्जिंग इनपुट का भी ट्रैक क्या है, सही है, और यहाँ से सप्लाई आईसी के अंदर इन हो रही है। तो अभी तक देखने से तो यही लगता है कि पूरा चार्जिंग का जो इनपुट का ट्रैक है सही है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि किसी भी चार्जिंग आईसी में जब चार्जिंग इन होता है, तो जब तक PMID पे वोल्टेज नहीं आएगी, जब तक PMID पे वोल्टेज नहीं आएगी, तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि चार्जिंग आईसी के अंदर वोल्टेज पार्शियली जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये 1 2 3 जो कैप है, ये PMID के कैप है, इस पे वोल्टेज आना जरूरी है। तो मैं अब PMID कैप पे वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक पिन यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे नहीं है, ये तो ग्राउंड होगी, और ये वाली पिन है, देखिए यहाँ भी वोल्टेजेस नहीं है, ये आप देख सकते हैं। जबकि ये जो PMID जो कैप है, इस पे वोल्टेजेस होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैप है, यहाँ से ये जो यहाँ पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यहाँ से ये इन होके इस आईसी के अंदर जाएगी, और फिर जब आईसी के अंदर प्रॉपर कनेक्ट होगी तभी PMID पे वोल्टेज अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो या तो ये यहाँ से जो 4.8 वोल्ट की सप्लाई है, ये अंदर जा नहीं रही है, ये अंदर जा नहीं रही है, या फिर आईसी की इंटरनली बॉल प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, या इंटरनली आईसी ओपन हो गई है। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करता हूँ। देखिए हम मल्टीमीटर को करते हैं कंटिन्यूटी पे, मैं आपको रेंज दिखाता हूँ, ये आपका कंटिन्यूटी रेंज हो गई।
और इसको डायोड मोड पे कर लेते हैं। ठीक है, ये डायोड मोड हो गया। तो आप जैसे ही इसको डायोड मोड पे करेंगे मल्टीमीटर को, तो हम यहाँ पे चार्जर को हटा लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये रेड वाली पिन को मैं ग्राउंड भी लगा लेता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड लगा लेता हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड लगा लिया। ठीक है, तो अगर इस पिन पे अगर GR आ गया तो इसका मतलब है कि ये पिन इस IC से प्रॉपर कनेक्ट है, और अगर यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर होगा तो इसका मतलब आपकी IC ख़राब है, ये PMID पे वोल्टेज नहीं देगी। और अगर यहाँ पे GR नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं IC से इस यहाँ से और IC के अंदर का ट्रैक मिसिंग है, या आपकी IC ओपन है। तो एक बार हम GR चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय कोई GR नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस IC को हमें पहले निकालना पड़ेगा, और IC को निकाल के देखना पड़ेगा कि IC में फॉल्ट है या इंटरनली ट्रैक में कोई इशू है। आपने देखा कि हमने चार्ज IC को रिप्लेस किया है, और अब हम चार्ज IC के इनपुट में लगे इस कैप पे GR चेक करते हैं। तो देखिए 1.385 का GR है। इसका मतलब है कि अब पार्सली ये कनेक्ट हो चुका है, और ये PMID का GR है। तो पहले क्या था कि ये कैपेसिटर से ट्रैक्स IC से कनेक्ट तो थे, लेकिन इंटरनली IC ओपन थी, जिससे कि वोल्टेज PMID पे भी नहीं जा रही थी और आउटपुट भी नहीं निकल रही थी। तो अब हम चार्जिंग फ्लेक्स कनेक्ट करते हैं, और चार्जर लगा के हम PMID का वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो फॉल्ट था पहले वो सही हुआ कि नहीं, क्योंकि पहले जो IC के अंदर का जो प्रॉपर 5 वोल्ट पार्सली अंदर IC के नहीं जा पा रही थी। तो मैं एक बार ये चार्जिंग फ्लेक्स कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे B2B कनेक्टर पे, और फिर हम हॉट टेस्टिंग में चेक करते हैं कि PMID वाले कैपेसिटर पे 5 वोल्ट की सप्लाई जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये चार्जर हम कनेक्ट कर लेते हैं पहले, और अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट की वोल्टेज चेक करते हैं, और फिर PMID की वोल्टेज चेक करते हैं। मैं मल्टीमीटर को DC 20 पे कर रखा है मैंने, और ये आप देख सकते हैं ये चार्जिंग इनपुट का कैप है, एक पिन ग्राउंड है, और
ये वोल्टेज यहाँ पे देखिए, ये तो पहले भी आ रही थी 5 वोल्ट 4.7, और अब PMID भी देखिए वोल्टेज आ रही कि नहीं। ये देखिए अब बन गई PMID की वोल्टेज। इसका मतलब कहीं ना कहीं IC का ही फॉल्ट था। और अब हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है और अब हम चार्जिंग को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका। तो आप देख सकते हैं ये चार्जिंग कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे चार्जिंग का जो हमारा फॉल्ट था वो ठीक हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर iPhone 6 में कोई चार्जिंग का इशू आता है तो अकॉर्डिंग टू सर्किट हम कैसे उसको ट्रेस करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जैसा भी है आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको और कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।